अच्छा, ईद पे सब ख़वातीन का एक ही मसला होता है कि ऐसा क्या बनाया जाए जो बहुत जल्दी भी बन जाए और मज़ेदार भी हो। तो बस फिर कुर्बानी के बाद जो गोश्त बनाने के लिए दिया जाता है ना कि जल्दी जल्दी से बनाकर हमें खिलाएं, तो आपने ये रेसिपी ट्राई कर लेनी है। बहुत आसान तरीके से बनने वाली बीफ कढ़ाई की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आप सेम इसी तरीके से मटन कढ़ाई भी बना सकते हैं। तो कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले 1 किलो बीफ ले लेंगे। मैंने यहाँ बोन के साथ लिया है क्योंकि इसके साथ इसकी यखनी भी शामिल होती है, तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अगर आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। प्रेशर कुकर में डालेंगे साथ 2 मीडियम साइज के प्याज स्लाइसिस में कटे हुए। कुछ साबुत मसाले डालेंगे जिसमें 5 से 6 लौंग हैं, तेज पत्ता है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, 1 टीस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया और 1 टीस्पून जीरा। और इसमें अब कोई चीज नहीं डालेंगे, जस्ट इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और इसको प्रेशर लगा देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में गोश्त 70 to 80% नरम हो जाएगा और बाकी बाद में फिर इसकी भुनाई करेंगे। ओके जी, 15 मिनट के बाद ये देखें यखनी भी अंदर थोड़ी सी है और गोश्त भी हमें जितना नरम चाहिए था उतना नरम हो चुका है। अब हम इसे कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे और कढ़ाई मैंने यहाँ लोहे की ली है क्योंकि इसमें खाना बनाने का बहुत मजा आता है और खाना टेस्टी भी बनता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टच आता है। कढ़ाई में डालने के बाद इसमें 3 बड़े साइज के टमाटर काट के डाल देंगे और साथ डालेंगे 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने यहाँ अदरक लहसुन के पेस्ट के 3 क्यूब्स ऐड किए हैं, आप फ्रेश भी बनाकर डाल सकते हैं। फिर कवर कर दें 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि जो टमाटर का छिलका है वो नरम हो जाए और हम इसको आसानी से उतार लें। टमाटर के छिलकों के साथ कढ़ाई की लुक अच्छी नहीं आती, इसलिए इनको उतारना जरूरी हो जाता है। हर एक के बनाने का तरीका डिफरेंट होता है। कुछ लोग टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट जब प्रेशर लगाते हैं गोश्त को तब साथ ही डाल देते हैं, लेकिन मैं इस तरह बाद में ये दोनों चीजें डालकर बनाती हूँ, बहुत अच्छा और फ्रेश टेस्ट आता है। अच्छा, टमाटर के छिलके उतारने के बाद 5 मिनट इसकी भुनाई करेंगे फुल आंच पे। इसके बाद डालेंगे आधा कप ऑयल। अगर आप ऑयल कम डालना चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल ज्यादा डालकर भुनाई करें तो अच्छी भुनाई होती है और एंड पे सेपरेट भी किया जा सकता है। ऊपर से ऑयल उतार लें अगर आपको ज्यादा लगे तो। ऑयल डालने के बाद इसमें खुश्क मसाले डालेंगे जिसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और लास्ट में 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट तक कढ़ाई को भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ना प्रेशर लगाते वक्त और ना टमाटर रखते वक्त स्पाइसेस ऐड किए कढ़ाई में। इसकी वजह यह है कि अगर इस पॉइंट पे स्पाइसेस डाले जाएं तो कढ़ाई में तमाम स्पाइसेस का फ्लेवर जो है वो बहुत एनहांस होकर आता है। और आपको पता है रेस्टोरेंट्स में भी ऐसे ही किया जाता है, पहले बीफ या मीट को हाफ कुक करके रख लिया जाता है और सर्विंग के दौरान जब उसकी भुनाई करते हैं उसी टाइम सारे स्पाइसेस डालते हैं, इसीलिए उधर इतना अच्छा फ्लेवर हमें इतना डिफरेंट टेस्ट लग रहा होता है क्योंकि उस वक्त ही वो लोग फ्रेश सारे स्पाइसेस डालते हैं। अच्छा, अब कढ़ाई का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट करने के लिए हम दही में ऐड करेंगे अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। एंड पे दही तो कढ़ाई में डलता ही है, लेकिन अगर आप एंड पे ये 2 चीजें डाल के भूनेंगे तो कढ़ाई आपकी आउट ऑफ द वर्ल्ड बनेगी और इतना अच्छा टेस्ट आएगा कि सब आपसे रेसिपी पूछने पे मजबूर हो जाएंगे। बस आपने अदरक और हरी मिर्च को थोड़ा दरदरा सा ही कूटना है और उसके बाद दही में डालकर कढ़ाई में शामिल कर देना है और इसको तब तक भूनना है जब तक दही का पानी ना खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट ना हो जाए। 5 से 7 मिनट तक सिर्फ इसकी भुनाई करेंगे और ये देखें आप जो गोश्त है वो कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया हुआ है। प्रेशर से निकालने के बाद हार्डली गोश्त को 15 से 20 मिनट तक सिर्फ भूना है और देखें कितना अच्छा नरम हो गया है। बीफ कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है। लास्ट पे इस पे डालेंगे हरी मिर्चें और सर्व करें इसे रोटी या नान के साथ। बहुत ही मजे का टेस्ट आएगा, आपको लगेगा जैसे आप रेस्टोरेंट में बैठ के बीफ कढ़ाई खा रहे हैं। मस्ट ट्राई रेसिपी है ये, आपने इस ईद पे जरूर बनानी है और अपने प्यारों को खिलानी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें।